वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं एंड बहुत एक्साइटेड है और हम बिलीव नहीं कर सकते कि आज क्या होने वाला है। आज हमारे घर पे सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाले हैं। जी हाँ, बताओ और कौन? वरुण जोशी जी, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। आपने बेपनाह, ये है मोहब्बतें, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, विघ्नहर्ता गणेश, ये सब तो जरूर देखा होगा। उसी में भी उनका पार्ट था, वो भी उसमें एक्ट कर रहे थे। जी, और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं और मैं सर आप के लिए। सभी को बताना चाहूँगा, बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने हमें बोला था कि वो हमारे घर पे आएंगे और वो सही में आ भी रहे हैं। और हमारे साथ डोजर भैया भी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। कैसे? ऐसे। लोग कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर गपशप विद आदित्य में एपिसोड 2। तो भाई आज हम मिलने ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो इतने सारे सीरियल्स, इतने सारी मूवीज में आ चुके हैं। तो हम मिलने जा रहे हैं वरुण जोशी जी से। वरुण भैया, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में, हमारे गपशप विद आदित्य में। थैंक यू आदित्य फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो गपशप विद आदित्य। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई भी बच्चा मुझे बुलाता है। मैं बच्चों से थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, कंफर्टेबल रहता हूँ बात करने में, क्योंकि उन्हें बचपन दिखता है। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि कोई अगर बच्चा मेरे से मोटिवेट होकर कुछ करे, दैट्स द थिंग। एंड आई एम हियर स्पेशली फॉर यू किड्स। और आई होप कि आप लोगों को कुछ आज सीखने को मिले मेरी लाइफ हिस्ट्री में, या मैंने कैसे स्ट्रगल करी। तो लेट्स कंटिन्यू। आप सभी को बताना चाहूंगा कि वरुण भैया ने बहुत सारे सीरियल्स में भी लिया है पार्ट, जैसे कि कुमकुम भाग्य, बेपनाह, ये है मोहब्बतें, कुंडली भाग्य, बहुत सारे सीरियल्स और आने वाले कुछ वेब सीरीज और मूवीज में भी पार्ट लिया है। अच्छा वरुण भैया, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे कि मेरे को बताया कि आपने इंजीनियरिंग करी थी, फिर उसके बाद आपने एक्टिंग का सफर चालू किया। तो ये आपने एक्टिंग, आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं मेरे को एक्टिंग करनी चाहिए? बचपन से ही मैं बहुत सारी मूवीज़ देखता रहता था और काफ़ी मूवीज़ देखी, काफ़ी एक्टरों को मैं उनकी आवाज़ें निकाला करता था। वाह। ठीक है, तो ये वहीं से एक्टिंग का जो कीड़ा आया है, शायद ये उसी मिमिक्री से कहीं बढ़ के। और फिर कभी कभी मैंने सुना अपने माता पिता से कि मैं किसी पिक्चर हॉल में जाता था तो वहाँ किसी न किसी गाने पे डांस करता था। छोटा था, मुझे खुद नहीं पता। तो ये डांस और ये मिमिक्री और ये एक्टिंग में कब तब्दील हो गई मुझे खुद पता नहीं चला। अंदर से था बहुत टाइम से कि बनना है। खुद को कौन नहीं देखना चाहेगा टीवी स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे, खुशी होती पोस्टर्स पे। मतलब मेरे को बचपन से था कि मैं भी आऊँ टीवी, बट कभी ये नहीं सोचा था कि सच में आ पाऊँ। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि पेरेंट्स ऑब्वियसली कंसर्न तो रहते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या होता है कि उनको मेन चीज़ जो है माँ बाप को चाहिए होती है बच्चों से। एक चाहिए होती है कि बच्चा नौकरी करे, दूसरा चाहिए होती है कि बच्चा नौकरी करे, और तीसरा भी चाहिए कि बच्चा नौकरी करे। तो उसी चक्कर में मेरे को ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग का बोझ दे के करवाया गया। पर मैंने करी, विच इज़ गुड, बिकॉज आज इंजीनियर नहीं होता तो मैं इतने अच्छे से इंटरव्यू भी हैंडल नहीं कर पाता। तो पढ़ाई इज़ ऑल्सो मस्त। तो ठीक है, अब इंजीनियरिंग के बाद फिर क्या होता है, पिताजी लोगों का रहता है कि बेटा अब कुछ नौकरी कर। और ये भी सोच के कि चलो माँ बाप ने इतनी मेहनत करके इंजीनियर बना दिया है, तो फिर ये सोच के मैंने सोचा कि चलो यार जॉब करते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं। तो कुछ साल मैंने कुछ अच्छी कंपनीज में, IT कंपनी में, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एज अ टीम लीडर लास्ट मेरी डेजिग्नेशन थी टेक महिंद्रा नोएडा में। तो वो छोड़ा, उसके बाद मुझे कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि मैं उन ऑफिस के दिनों में भी बहुत मतलब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता रहता था। डांस हो गया या कोई प्ले हो गया, और वहाँ पे मुझे प्राइज़ मिल जाते थे और लोग यही मोटिवेट करते थे कि यार आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए, और मैं हमेशा उसको लाइटली लेता था। बट जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज था। तो पहले मैं कुछ टाइम DJ ट्राई करता रहा। मुझे लगता था कि DJ बन जाता हूँ और क्लब में बहुत सारे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आएंगे, देखेंगे कि मैं हैंडसम सा हूँ तो शायद मुझे कास्ट करें। लेकिन नहीं, वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ DJ प्ले करता रह जाता था। फिर मैंने सोचा कि चलो मॉडलिंग करके देखते हैं। तो मिस्टर दिल्ली के लिए पार्टिसिपेट करा, तो मिस्टर दिल्ली 2017 में फर्स्ट रनर अप।
फिर किसी फैशन डिज़ाइनर ने मुझे बोला कि आप मिस्टर एलीट नॉर्थ इंडिया के लिए भी कॉम्पीट करें, तो मैंने वो कॉम्पीट किया और फर्स्ट रनर अप रहा मिस्टर एलीट नॉर्थ इंडिया 2017 में। फिर जब मुझे लगा कि जब मैं इतना कर रहा हूँ अच्छा, तो यार मैं तो एक्टर बनना चाहता था, तो बड़ी हिम्मत करके मैं मुंबई पहुँचा। और यकीन मानिए आपको वहाँ बहुत लोग मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले, बट डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो जब मैं पा सकता हूँ सब पा सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ चाह है वहाँ रहा है। सो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, बी मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब भी मैं स्कूल में होता हूँ, मेरे दोस्त होते हैं तो वो पूछते हैं, या टीचर्स कभी कभी पूछते हैं, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो या आगे क्या करना चाहते हो, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और मुझे एक बात बहुत चुभती है, वो लोग बोलते हैं कि एक्टिंग के जो कैरियर है ना बहुत ही ईजी है, कुछ करना ही नहीं होता, कोई स्ट्रगल नहीं है। जैसे अगर आपको दूसरे कैरियर्स को देख लो तो कंपेयर करें तो बहुत ईजी है वो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा है, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा था एक्टर बनने के लिए? देखिए, स्ट्रगल तो आपको पूरी लाइफ करना पड़ेगा, और हार नहीं मानेंगे तो वो आपको इजी लगेगा, हार मानेंगे तो आप उसको स्ट्रगल कहते हैं। दीज आर ऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब जैसे कि मैं जब 12th में था तो एक करियर काउंसलिंग की क्लास चल रही थी, वहाँ पे कोई करियर काउंसलर आए गए थे और सारे स्टूडेंट्स के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ मैं खुद जो मैंने अपने दिमाग में करियर का सोचा था, वो सोचा था कि मॉडलिंग और एक्टिंग, और वहाँ थी करियर काउंसलिंग बाकी कि आप आगे क्या करोगे, बीटेक या बीएड या एमएड या मास्टर्स या एमबीए, ये सारी क्लासेस के लिए वो करियर काउंसलिंग थी। तो मैंने वहाँ हाथ उठा के क्या पूछा था कि हाउ कैन आई बिकम अ मॉडल एंड एन एक्टर, और वहाँ सारे बच्चे हंस रहे थे, मुझे पता ही नहीं। तो और जो मेरी मैम थी, बहुत अच्छी क्लास टीचर है मेरी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको गुरु माँ भी बुलाता हूँ, गीता सैनी है। और उन्होंने नेक्स्ट डे ही मेरे पिताजी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया कि आपका लड़का तो भाई हीरो बनना चाहता है, ये पढ़ाई तो करेगा नहीं, तो फिर इसको पढ़ाई को करा लिया। बट आज वही मैम खुद कहती है कि तुमने जो बोला था वो तुम कर रहे हो, एंड दैट इज द थिंग। और शी इज सो हैप्पी, शी इज ऑलवेज शेयरिंग माय प्रोफाइल, शी इज सो हैप्पी टू टेल ईच एंड एवरीवन कि ही इज माय स्टूडेंट, एंड आई एम हैप्पी दैट मैं उनका स्टूडेंट था। और जो भी ये बोलते हैं कि इट्स वेरी इजी, कि ये जो इंजीनियरिंग ईजी है या वो ईजी है, देखो भाई मैं भी इंजीनियर ही रहा हूँ, मैंने 10th 11th 12th भी करी, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड गाय। इट्स वेरी टफ इन ईच एंड एवरी फील्ड, और एक्टिंग भी बहुत टफ होती है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप किसी दिन स्टेज पे जाएं, माइक पकड़े, बोलें सबके आगे, और जब जनता कुछ रिस्पांस ना दे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि डर सबको लगता है। इट्स वेरी वेरी क्या कहते हैं, डरावना सा लगता है जब आप पहली बार माइक पकड़ते हो। क्योंकि जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था और मैंने अपनी आवाज़ सुनी थी और पब्लिक बैठी हुई थी इन सम इवेंट, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैं हूँ और समझ नहीं आता क्या बोलूँ। और वही कैमरे के आगे होता है, जब आप कैमरे के आगे किसी को देखते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ऐसा इंटरव्यू आप भी दे दो, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंट हो। और जब आप कैमरे के आगे बैठते हो तो आपके पसीने छूटते हैं, आप नर्वस होते हो, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि किधर देख के बात करनी है। कैमरे के लेंस पे देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, क्लोजअप शॉट है या आपका इतना ही आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता। बट यू हैव टू परफॉर्म, रिमेंबर द डायलॉग, और एक्टिंग करनी है, इमोशंस लाने हैं पूरे चेहरे पे, बॉडी पे। इट्स अ वेरी टफ टीडियस जॉब, ठीक है। आप इट्स नॉट सो इजी जॉब, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको कैमरा हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि सेल्फीज लेने से नहीं होता है। वीडियोस बनाइए, अपनी एक्टिंग देखिए, खुद उससे भी इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वर्कशॉप्स नहीं करेंगे, या आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, या आप कहीं से तो ट्रेनिंग लें, क्योंकि इंजीनियर भी बंदा ट्रेनिंग लेके ही होता है। बिकॉज हम पढ़ाई करते हैं, टीचर सिखा रहा है तो हम करते हैं ना। जॉब पे भी जब आप जाते हैं तो आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग देता है कि ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे काम होता है। तो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ टफ है, कुछ कम है। अगर आप अच्छे से करोगे तो एक्टिंग इज़ वेरी इजी, बट टू बी वेरी फ्रैंक इट्स वेरी टफ एज वेल। सो फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल सही कहा वरुण भैया ने। तो भाई सीधी सी बात है, जो चुन रहे हो, जो आगे करना है, उसको लगन से करोगे, और स्ट्रगल भी उतना ही रहेगा, पर लगन से करना पड़ेगा। हार्ड वर्क हर चीज़ में जरूरी है। तो
तो लगे रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपका पैशन है एक्टिंग, तभी आप आए। अगर आप पैसा कमाना आना चाह रहे हैं, आपने सोचा केवल इधर ही दिखना है, तो वो दिखने से कुछ नहीं होता है। वो तो आप आजकल आप देख ही होंगे कितने सारे लोगों के फोटोज ऐसे ही न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, आप भी निकलवा सकते हो। बट अगर मेहनत करनी है, दिल में पैशन हो, तो ही आप इस फील्ड में आए, क्योंकि इट्स वेरी टफ फील्ड लाइक अदर फील्ड्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो तुम्हारी एक्टिंग है, जो आपने एक्टिंग करी है, तो साथ में पढ़ाई करना भी जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि बस अब 10th हो गया, या एक छोटी क्लासेस में सोचते हैं कि भाई अब बस पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई हो, अपना जो बनना है एक्टर उसमें चालू हो। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई भी साथ में ज़रूरी है? नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है आपकी, और बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने भी, मेरे को मिले थे कुछ सीरियल्स जब मैं 12th कर रहा था, और मेरा भी मूड हुआ था कि मैं छोड़ दूँ और मैं एक्टर बन जाऊँ। लेकिन इसका रीज़न मेरे पिताजी रहे हैं, जिन्होंने मुझे समझाया, भले ही गुस्से में समझाया कि तुम पहले इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो करो। देखो, उन्होंने मुझे छूट दी थी, पर आज मैं सोचता हूँ इतना काम करने के बाद, ऑलमोस्ट 81 एपिसोड्स, 2 वेब सीरीज़, 2 मूवी, इसके बाद मुझे लगता है कि जो मैं आज हूँ, जो मैं आज जिस लहजे में बात करता हूँ, इंग्लिश में फर्राटेदार बोल ले रहा हूँ, ठीक है, किसी से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, रूबरू हो पा रहा हूँ, तो वो आज वही इंजीनियरिंग की बदौलत है, वो पढ़ाई लिखाई की बदौलत है। तो मैं हर बच्चे को यही बोलूँगा, भाई देखो, पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा आप बड़े बड़े लोगों के बीच जब जाओगे, आपकी सोशल नेटवर्किंग भी अच्छी बनेगी, मोटिवेशन मिलता है। जब आप अच्छा बोलते हो तो अच्छे अच्छे बंदे आपसे अट्रैक्ट होते हैं, दे वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद यू। लाइक बड़े बड़े लोग, अगर आप इंटरव्यू ही गंदी तरह से बात करोगे, आपको बोलना नहीं आता, समझिएगा, मैं उसको कुछ गलत नहीं कह रहा, बट अगर आप बोल ही नहीं पाओगे, अपनी बात रख नहीं पाओगे, तो अगले को लगेगा कि यार इससे बात करना बेकार है, हम किसी और को देंगे। और जहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ इंग्लिश होगी, जहाँ हिंदी होगी वो भी आपकी ज़बान साफ होनी चाहिए। अच्छे से अगर आप बोलोगे तो पढ़ा लिखा बंदा अच्छे से ही बोलेगा, ऐसा नहीं है कि ना पढ़ा लिखा भी नहीं बोलता। एक आप समझ सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस एरा राइट नाउ, टू बी एजुकेटेड, एंड उसके साथ आप काम कर सकते हो, और आप ही तरक्की करोगे। अगर आप पढ़ाई करके साथ में काम करोगे तो तरक्की भी आप करोगे। मैं तो कर रहा हूँ, बट वो आप करोगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपके साथ कुछ एक्टिंग स्किल्स में हो, आप एक्टिंग की फील्ड में हो, तो कुछ ऐसा फनी मोमेंट आपके इवेंट में या कोई शूट में, कुछ ऐसा कोई फनी मोमेंट सा हुआ करता है? फनी मोमेंट है कि नहीं ये तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं सेट पे गया हूँ, 3 घंटे मेरा मेकअप चला है बड़ा, जैसे मैं वासुकी बना था तो पूरा एक तो सांप का वो बनाना पड़ा था वासुकी जी के हिसाब से, उसके बाद चेहरे पे और यहाँ पे वो सब लगा के इतना सब पहन के सुबह से शाम में सिर्फ बैठा रहा। तो शाम को मुझे बोल दिया कि सर आपका शूट नहीं है, और ऐसा ही मेरे साथ कई बार हुआ। एक ये है मोहब्बतें में भी मैं जैसे गया और वहाँ मैं बैठा हूँ, सर आपका नेक्स्ट शॉट, पहला शॉट आप ही का है सर, और मैं वहाँ बैठा हूँ तैयार होकर, और पहला शॉट वो रात तक नहीं आया, और उन्होंने कहा कि वरुण जी आज आपका मतलब डे ओवर हो गया, आपका लगेगा, पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन तो बात पैसे की नहीं होती, लेकिन ये होता है कि बंदा कितनी प्रिपरेशन के साथ बैठा है और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बट थैंक्स टू गॉड कि मेरे पास मोबाइल है, आजकल मोबाइल है सबके पास, तो मैं गेम्स में लगा हुआ था, टाइम कट गया, नहीं तो मतलब क्या होता पता नहीं। फनी था, मतलब आप वहाँ पर अच्छे खासे मेकअप में बैठे हो, आप इतना बड़ा पूरा अच्छा खासा मेकअप लगा रखा है, सांप लटक रहा है गले में, आपको गुस्सा भी नहीं आया कि जब उन्होंने बोला सर आप जा सकते हैं घर? नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन देखो थोड़ा मूड खराब होता है अगर एक्टर जाता है वहाँ तो सोचता है कि उसका शूट हो जाए, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं जब से मैं IT कर रहा हूँ। बट ठीक है, चलता है, एटलीस्ट आई एम वर्किंग, दैट्स द मेन थिंग। और होता रहता है लाइफ में, बहुत से इंसिडेंट होते हैं। एक बार तो मुझे ये भी पता चला था कि मतलब कैमरा, मुझे बोला गया कि एक ही कैमरा लगा है, हम टेक्स होंगे, और मैंने वो सारे डायलॉग्स पता नहीं ऐसे नॉर्मली कैजुअली बोल दिए, और फिर मैंने कहा कि अब क्लोजअप तो रह गया होगा, कह रहे नहीं सारे हो गए। तो मैं शौक हूँ, मैंने कहा अरे सर मैं तो ऐसे ही बोल, अरे तुमने बहुत बढ़िया दिया। तो मतलब कुछ भी हो जाता है ऐसे। अच्छा, तो आपको मजा भी तो आता होगा शूट पे, क्योंकि सब लोग रहते होंगे आपके साथ, तो मजा भी बहुत आता होगा। नहीं, शूट पे मज़ा बहुत आता है मुझे, एंड आई रियली लव एंजॉइंग कि शूट पे रहूँ और कुछ करता रहूँ, मतलब शूटिंग करता रहूँ, खाली बैठना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो होता है ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं शैतान केवल दिखता हूँ उस पर, मतलब मूवीज़ में, सीरियल्स में, बट शैतान हूँ। So,
सो वरुण भैया, मैंने ये कहीं एक जगह पे सुना है कि भाई अगर डायरेक्टर की डांट पड़ जाती है ना किसी एक्टर को, तो वो उसका फेवरेट हो जाता है, डायरेक्टर की बिल्कुल मस्त अच्छे से फेवरेट हो जाती है। तो ये बात सच है शायद? देखिए सच तो है, पर क्या होता है, दोनों प्रॉस एंड कॉन्स हैं। कई लोग सच में बहुत ऐसी डांट खाते हैं कि वो डायरेक्टर के फेवरेट नहीं रहते, और कई लोग डांट खाते हैं और वो सीख जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टर कहता है ही इज द गाय, इसको अगले में भी कास्ट करना है। तो दोनों चीज़ें हैं, बट हाँ डांट तो देखो पड़ती है, तो बी प्रिपेयर। जैसे आप कॉलेज में डांट खाते थे, अगर आप गलत करते थे टीचर डांटती थी, तो एक्टिंग में भी गलत करोगे या कुछ करोगे तो डांट तो खाओगे। तो बी प्रिपेयर। देख लिया, जो एक्टर बनना चाहते हैं, मैं भी हूँ उसमें, तो मेरे को अब समझ आ गया कि भैया अब जब एक्टर बनूंगा तो शूटिंग टाइम पे डायरेक्टर जी की जो बातें होंगी और डांटें होंगी वो थोड़ा संभाल के रखूंगा, बातें सुनूंगा और आगे बढ़ता है। भैया अब ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, कि आपने कुंडली भाग्य में है, आपका ये है मोहब्बतें हैं, तो इसमें तो आपके नॉर्मल मेकअप रहता है, नॉर्मल सब रहता है, पर जो माइथोलॉजिकल शोज हैं, जो सीरियल्स हैं, उसमें आपका हैवी मेकअप रहता है, अच्छे खासे कॉस्ट्यूम होता है, तो उसमें आप कंफर्टेबल रहते हो? और सबसे मेन सवाल, इसमें आप अगर आपको बीच में कुछ वॉशरूम जाना पड़े तो वो कैसे जाते हो आप? अच्छा, वेरी फनी क्वेश्चन। और ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के डरा रहे हैं हमें, ठीक है। अच्छा, द थिंग इज कि आप नॉर्मल कपड़ों में तो देखो कोई इशू होती नहीं, बिकॉज पहले तो हम लोगों को वैनिटी भी दी जाती है, या जहाँ वैनिटी का वो नहीं है, तो वहाँ वो लोग एक रूम दे देते हैं एक्टर्स को, वो वहाँ होता है ऑब्वियसली। जब भी मेरा शॉट होता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर आके बताता है कि सर आपका शॉट है, और मैं पहले वो लेता हूँ, ठीक है। बट वो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब हैवी मेकअप और उन सब में होता है तो कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वो धोती ऐसी बंधी है कि आप जाओगे कैसे, और आपका शॉट कब आ जाए ये नहीं पता। क्या पता, जैसे मैंने बताया था, मैंने हैवी मेकअप पहन के रखा है, मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरा शॉट रात को आया, तो आप कभी तो जाओगे। तो बीच में कोशिश कर लेते हैं कभी किसी को बुला के, फैशन डिज़ाइनर को, कि भाई ये इसमें से तो मैं कुछ कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ, तो थोड़ी देर उतारना पड़ेगा, मैं कुछ और पजामा पहन लेता हूँ अपना, और जब हो तो मुझे आधा घंटा पहले बता दें। तो ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ी देर बीच में एक आध बार हुआ रुकना भी पड़ता है। यू कांट क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कुछ एक भी चीज़ उतारी, तो आपका शॉट में वो एक भी चीज़ रह गई, या टेढ़ी हो गई, या सीधी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस देखती हैं कि इसने अभी ये उल्टा पहना है, या इसका ये पहले था अभी गायब है, तो वो उस चक्कर में डायरेक्टर की डांट पड़ जाती है। और डांट तो आपको पता है, अगर फेवरेट बनना है तो वो मतलब ऐसी जगह डांट खाओ जिससे आप इम्प्रूव हो। अब अगर किसी चीज़ पे डांट खाते रहे तो इम्प्रूवमेंट कहाँ रही। सो वरुण भैया, मैं सही बताऊँ, मैंने भी एक बार धोती पहनी थी, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसमें। और अब मैं आपसे कहूँगा कि जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे ना अपने शूट के बारे में, तो बहुत काम आने वाले, खासकर कि मेरे, क्योंकि भाई मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस तो याद रखूँगा अच्छे से। थैंक्स अ लॉट। एंड मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा, सारे दर्शकों से, बच्चों से और पेरेंट्स से स्पेशली, कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और बच्चों से कहूँगा कि पढ़ाई ना छोड़ें अगर एक्टिंग करनी है। और तुमसे भी यही कहूँगा आदित्य कि पढ़ाई करनी है, बिकॉज आपको वो नए नए एक्सपीरियंसेस भी देगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आप कैसे स्मार्टली आगे चीज़ें करोगे, वो पढ़ाई ही आपको सिखाएगी। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते रहो, और आई विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड कीप राइजिंग। थैंक यू वरुण भैया। तो लास्ट में आपको एक छोटा सा स्मॉल टोकन ऑफ लव देना चाहेंगे, ये लीजिए, टैलेंट का पिटारा की तरफ से गिफ्ट। Wow, that's really amazing, and thanks to Talent का पिटारा, और I really liked it and keep rising। और मेरी बात याद रखना, पढ़ाई करते रहना, एक्टिंग भी करना। अब आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए गपशप विद आदित्य। And he is Aditya, do follow him, Gupshup with Aditya।